नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक पुरानी कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तूरा पकड़ाना। यदि शासक बेईमान हो जाए, लूटने वाला बन जाए, तो जाहिर तौर पर पूरे समाज और देश का क्या होगा। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में रहे जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। शराब घोटाले के मामले में आज ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की। सत्ता परिवर्तन हुए करीब 1.5 साल हो गया, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अभी तक सारे आरोपी अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए। तो गहराई से समझने वाली बात यह है कि शराब घोटाले का मामला 2100 करोड़ से ज्यादा का था, जिसमें शराब मामलों के यानी आबकारी मंत्री कवासी लखमा बीते 15 जनवरी से जेल में बंद हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। उनके विरुद्ध जो पुख्ता सबूत हैं, जिस तरह से बातें सामने आई कि उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए हर महीने लिए और उन्हीं शराब घोटाले की रकम से कांग्रेस के कई जगह कार्यालय भी बनाए। समय समय पर हिरासत में लेकर कवासी लखमा से पूछताछ हुई, जो खुद को अनपढ़ बताकर पहले तो बचते रहे। उसके बाद जब उन्होंने धीरे धीरे जुबान खोली तो उसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और सीबीआई ने सीधे पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पर शराब घोटाले मामले में 26 मार्च को छापेमारी की। उसी कड़ी में आज यानी 20 मई को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापेमारी की। भिलाई में अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। तो मौके पर मेरे लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई हो हल्ला नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, लोगों में कोई उत्सुकता नहीं थी। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि छापेमारी भूपेश बघेल या विधायक देवेंद्र यादव या कवासी लखमा जैसे किसी नेता के ठिकाने पर नहीं हो रही थी, कारोबारियों क्या हो रही थी। सबसे पहले 20 मई की सुबह हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 24 आम्रपाली अपार्टमेंट में रहने वाले अशोक अग्रवाल के यहाँ छापेमारी हुई। इसी कड़ी में बंशी अग्रवाल और विशाल अग्रवाल, जो नेहरू नगर भिलाई की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई। इसी तरह खुर्सी पार के विनय अग्रवाल के यहाँ भी काफी दस्तावेज बरामद किए गए। संजय गोयल जो डायरेक्टर है स्पर्श हॉस्पिटल के, इनके यहाँ छापेमारी हुई। विश्वास गुप्ता जो बिल्डर है दुर्ग के, इनके यहाँ छापेमारी हुई। आशीष गुप्ता जो होटल आशीष इंटरनेशनल के मालिक हैं, इनके यहाँ छापेमारी हुई। एक बार फिर ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमारी हुई है छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में। बताया जा रहा है कि 22 ठिकानों पर अलग अलग छापेमारी हुई है। अशोक अग्रवाल के बंगले के बाहर में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। बंगला नंबर B29 आम्रपाली वार्ड नंबर 24 हाउसिंग बोर्ड आम्रपाली का ये वो निवास है उनका। इस तरह से कई और छापेमारी हुई है। सुरेश केजरीवाल, बंशी अग्रवाल, आशीष गुप्ता, स्पर्श हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय गोयल सहित तमाम वो नाम है। एक लंबी लिस्ट है। कारण जो बताया गया है कि कुछ पुराने आर्थिक घोटाले थे भूपेश बघेल सरकार के ज़माने में, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार शराब घोटाले और पुराने कुछ अन्य महादेव घोटाले से संबंधित ये आर्थिक अपराध का मामला है, जिसकी फ़िलहाल पड़ताल चल रही है और अंदर भी। लेकिन इतना कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया गया है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि ये किसी राजनेता का बंगला नहीं है। देवेंद्र यादव के यहाँ जब छापेमारी हुई थी तो वहाँ माहौल कुछ और था। ऐसी ही ग्राउंड पे कुछ और तस्वीरें हैं। रेजिनेट केमिकल एक कंपनी है, वहाँ तक भी हम जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस छापेमारी से क्या निकल कर सामने आने वाला है। इस वक्त मैं हूँ भिलाई के एक पॉश कॉलोनी नेहरू नगर में, जहाँ ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम सुबह 7 बजे से छापेमारी कर रही है। ये इनोवा गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें नीली बत्ती लगी हुई है, इसका नंबर है UP 80ET4421। इस गाड़ी में सुबह 7 बजे से एक टीम आई हुई है, जिसमें कुछ महिला सदस्य भी हैं। लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। इस वक्त जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं और यहाँ किसी तरह के कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम चुपचाप अपनी कार्रवाई कर रही है। बंशी अग्रवाल के बारे में जानकारी मिली है कि इसकी पार्टनरशिप कई अन्य उद्योगपतियों से थी, जिसमें सुरेश केजरीवाल और विशाल केजरीवाल भी हैं, जो इनके घर के नज़दीक ही हैं। ये नेहरू नगर के दूसरे इलाके में है। मैं नेहरू नगर ईस्ट में इस वक्त हूँ और वेस्ट के इलाके में हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर केजरीवाल के बंगले के बाहर कैसे हालात हैं। इसी तरह SK केजरीवाल उर्फ सुरेश केजरीवाल के नेहरू नगर स्थित ठिकाने पर छापेमारी हुई। सुरेश केजरीवाल एक बड़े उद्योगपति हैं, कई कंपनियों में उनके इन्वेस्टमेंट है, लंबा चौड़ा कारोबार है। छत्तीसगढ़ के बाहर भी कहां कहां उनका निवेश है, इस बारे में पतासाजी की जा रही है। सुरेश केजरीवाल के पुत्र विशाल केजरीवाल जो उनके कारोबार में उनके हमकदम हैं, इनके बारे में पता चला कि महादेव सट्टा के आरोपी पुराने SP और बाद में IG बने प्रशांत अग्रवाल के ये साड़ू हैं। प्रशांत अग्रवाल का भी भिलाई में कहां कहां कितना कितना इन्वेस्टमेंट है, ये जानकारी भी पुख्ता तौर पर जांच करने वाले अधिकारियों को
मिल चुकी है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से बताया नहीं गया। हमारे पास भी इस बारे में मजबूत जानकारी है। हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर शराब घोटाले मामले में महादेव सट्टा स्कैंडल के आरोपी का क्या लेना देना है। आज जो शराब घोटाले मामले में छापेमारी हो रही है, वहां हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर भिलाई के बड़े बड़े कारोबारियों का शराब घोटाले से भला क्या संबंध है। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक अग्रवाल की, जिनके यहाँ सबसे पहले छापेमारी हुई। अशोक अग्रवाल कवासी लखमा के बेहद खासम खास माने जाते रहे। इनका फैब्रिकेशन का कारोबार है, इसके अलावा कई और उनकी फैक्ट्रियां हैं। इन पर आरोप है कि शराब घोटाले से लखमा से मिले हुए पैसों को इन्होंने अपने धंधे में लगाया। इस बारे में ईओडब्ल्यू और एसीबी पड़ताल कर रही है। मौके पर जब हम पहुंचे तो पता चला कि अशोक अग्रवाल को पकड़कर जांच अधिकारी कहीं ले गए हैं। पता चला कि उसके अन्य ठिकानों पर उनसे कुछ बरामदगियां हो रही है। उनकी फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई। इसी तरह जब हम बंशी अग्रवाल के घर गए तब भी हमें सिर्फ जांच अधिकारियों की एक गाड़ी बाहर दिखाई दी। उनके बारे में पता चला कि बंशी अग्रवाल अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं। उनका जीआई तार का कारोबार है और साथ ही रेजिनेट केमिकल नामक एक कंपनी में वो एसके केजरीवाल उर्फ सुरेश केजरीवाल और उनके पुत्र विशाल केजरीवाल के साथ पार्टनर है। इसके अलावा आशीष गुप्ता का भी उनके साथ व्यावसायिक लेन देन है। कई मामलों में वो भी उनके भागीदार या पार्टनर हैं। रेजिनेट केमिकल कंपनी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में है। इसके बारे में पता चला कि यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट से बकायदा कच्चा माल लिया जाता है। यहाँ पहले नेफ्ता बॉल, जिसे डामर गोली कहा जाता है, उसका उत्पादन होता था। उसी उत्पादन के नाम पर भिलाई स्टील प्लांट से काफी कच्चा माल मिलता है। शायद यही कारण होगा कि रेजिनेट केमिकल का नाम नहीं बदला गया, जबकि इसके मालिक बदल गए हैं, जो सुरेश केजरीवाल, बंशी अग्रवाल सहित अन्य कई भागीदार हैं। शराब घोटाले की छापेमारी से जुड़ी एक जानकारी धमतरी से सामने आ रही है। अशोक अग्रवाल के दामाद का नाम है सौरभ अग्रवाल। इनके ठिकानों पर भी 8 अफसरों ने छापेमारी की। अशोक अग्रवाल पर आरोप है कि उनके पैसों से बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। ये जमीन खरीदने के लिए 2 नंबर का पैसा पुरानी सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में आया। जैसे कि हमने पहले बताया कि अशोक अग्रवाल के सीधे संबंध कवासी लखमा थे। वही कवासी लखमा जो खुद को अनपढ़ बताते रहे और वो उद्योग मंत्री भी थे, आबकारी मंत्री भी थे और भूपेश बघेल के बेहद खासम खास थे। अनपढ़ मंत्री इतने सारे दायित्व में थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भूपेश बघेल की कितनी पौबारा होती रही होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह कि शराब घोटाले मामले में जो 22 नई छापेमारी हुई है, उसके 3 दिन पहले 13 से 15 अलग अलग ठिकानों में 5 जिलों में छापेमारी हुई थी। सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर और अंबिकापुर में ये छापेमारी हुई थी। बंशी अग्रवाल के जो छापेमारी चल रही थी और जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, वही इनोवा गाड़ी अंबिकापुर में भी छापेमारी के दौरान इस्तेमाल की गई थी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में हमने पहले भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब भूपेश बघेल का शासन था तब ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई नहीं हो रही थी। जाहिर था कि जब शासन में ही कुछ ऐसे लोग बैठे रहे जो भ्रष्टाचार और घोटाले में लगे हों, तो भला वो अपने विरुद्ध अपनी एजेंसियों को कैसे लगा सकते हैं। ऐसे में वहां ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने कुछ बहुत बड़े खुलासे किए। साफ तौर पर रंगे हाथों एक तरह से ये घोटाला पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध ईडी ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में 2000 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला सामने आया था, उसमें तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और भूपेश बघेल के बेहद खासम खास महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का सिंडिकेट चलना पाया गया, जिसके जरिए इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था। ये पूरा घोटाला 2019 से 2022 के बीच अवैध शराब के रूप में डुप्लीकेट होलोग्राम के माध्यम से डुप्लीकेट शराब बेचने से संबंधित रहा। शराब घोटाले मामले में कई चेहरे बेनकाब हुए। पुराने मुख्य सचिव विवेक ढांड की भी भूमिका बेहद संदिग्ध बताई गई। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां होने जा रही है। उससे पहले अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर के अलावा अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, नितेश पुरोहित, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, दिलीप पांडे, दीपक द्वारी, अनुराग सिंह, अनुराग द्विवेदी और विकास अग्रवाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन गिरफ्तारियों के अलावा जो और नई गिरफ्तारियों की तैयारी चल रही है, उनके विरुद्ध मजबूत साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दरअसल शराब घोटाले मामले में बीते 10 मार्च को भूपेश बघेल के घर पर जब छापेमारी हुई थी, तब वो छापेमारी कई अन्य ठिकानों पर भी हुई थी। उसके कुछ दिन बाद जब 26 मार्च को सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में जांच की, तो वहां कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई। दरअसल वो 26 मार्च की छापेमारी
अधिकारी सिर्फ भूपेश बघेल के घर की छापेमारी को लेकर सुर्खियों में रही, लेकिन कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी सीबीआई ने दबिश दी। सीबीआई जब अपने अंदाज में काम करती है तो गहराई से पड़ताल करने के बाद पहले से बहुत लंबी तैयारी होती है। वहाँ कई बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी जद में आ गए। आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल जैसे वो आईपीएस अधिकारी जो कि कभी छत्तीसगढ़ के आईजी इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण दायित्व में रहे हों। आप सोचिए किसी प्रदेश का मुखिया घपले घोटाले में संलिप्त रहा हो और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को और खासकर जो आईजी इंटेलिजेंस के दायित्व में हो उनको ये बातें नहीं पता होगी। क्या शराब घोटाला और क्या महादेव सट्टा घोटाला, सभी में भूपेश बघेल का नाम आ रहा है। और प्रशांत अग्रवाल जैसे ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्हें लेकर शुभम सोनी ने साफ तौर पर एक वीडियो जारी करते हुए भूपेश बघेल, उनके बेटे चेतन बघेल के साथ प्रशांत अग्रवाल का नाम जोड़ा। उसने बताया था अपने वीडियो में कि किस तरह से प्रशांत अग्रवाल की साफ तौर पर महादेव सट्टा वाले मामले में संलिप्तता है। वही प्रशांत अग्रवाल सुरेश केजरीवाल का निकट का रिश्तेदार है, उसके बेटे विशाल केजरीवाल का साड़ू है, जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जांच में पता चली है। हमारे पास भी उन्हीं के कुछ करीबी सूत्रों ने ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध कराई है। महादेव सट्टा घोटाले मामले में जब अलग अलग आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ की गई सीबीआई के द्वारा तो अभिषेक पल्लव के बारे में पता चला कि वो टूट गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने जनता की सेवा के लिए शपथ लिया है, इस तरह की घोटालेबाजी के विरुद्ध वो सरकारी गवाह बन सकते हैं। ऐसी जानकारी हमें अप्रैल के शुरुआत में मिली थी, लेकिन उस मामले में अभी तक क्या पड़ताल चल रही है, अंदर खाने की कुछ जानकारी हम तक चल कर आ रही है। अभिषेक पल्लव के बारे में यह पता चला कि उन्होंने सीबीआई को साफ तौर पर यह आग्रह किया कि उन्हें सरकारी गवाह बना लिया जाए। 2013 बैच के अभिषेक पल्लव लगातार महादेव सट्टा के विरुद्ध वीडियो बना कर लोगों को दिखाते रहे। खासकर जब उनकी पोस्टिंग दुर्ग में रही तो कई यूट्यूबर्स के वो चहेते बन चुके थे। अभिषेक पल्लव के अलावा आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा और प्रशांत अग्रवाल के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। यदि अभिषेक पल्लव ने ईमानदारी से अपना मुंह खोला तब वो एक एक कर सारे राज खोल सकते हैं कि किस तरह उस समय के मुख्यमंत्री के गृह जिले दुर्ग में पदस्थ रहते हुए उन्होंने महादेव सट्टा के एपिक सेंटर भिलाई से सट्टे के इस कारोबार को फलने फूलने दिया, जो कि आज दुबई से संचालित हो रहा है। पूरे देश में खासकर युवाओं को भारत की बर्बादी के लिए महादेव सट्टा इतना व्यापक रूप ले सका। सीबीआई से अभिषेक पल्लव से जो लंबी पूछताछ हुई उसके बारे में सूत्रों से पता चला कि उन्होंने भीम यादव नामक एक पुलिस कर्मचारी को बचाने के लिए दबाव का सामना किया। उन पर दबाव आया कि भीम यादव को सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं किया जाए। हालांकि भीम यादव इस वक्त जेल में है, वो पुलिस की नौकरी से मुक्त हो चुका है। घोटाले की रकम को ठिकाने लगाने और हवाला कारोबारियों से संपर्क के लिए भीम यादव एक अहम कड़ी था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग अलग मामलों में उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। कई ढेर सारी जानकारियां हम तक चलकर आ रही है। हम लगातार गहराई से उन जानकारियों की पड़ताल कर रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को किसने पिछड़ा बनाया और खासकर युवाओं के रोजगार के विरुद्ध ऐसी कौन सी ताकतें रही जिन्होंने घपले घोटाले को ही प्रश्रय दिया। क्या ऐसे लोग राजनीति के माध्यम से देश और दुनिया के लिए खतरनाक नहीं होते हैं? क्या रंगे हाथों पकड़े गए ऐसे नेताओं के लिए राजनीति में आजीवन प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? गहराई से समझने वाली बात यह भी है, बदले हुए हालात में हमारे चालबाज नेता कानून की आड़ में बच जाते हैं, साफ तौर पर सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं हमारे विरुद्ध सबूत नहीं है, हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी बरामदगियाँ नहीं हुई है, कोई सबूत हो तो लाओ। जनता भी अच्छी तरह से समझती है कि कानून और सबूतों से कैसे छेड़छाड़ होती है। इसलिए अक्सर हमारा आम जनता से आग्रह होता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश और समाज का भला कैसे होगा? इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, या हो सके तो आप अच्छे लोगों को प्रमोट करें, अच्छे लोगों को साथ दें। नमस्कार।